हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार एडमिशन सलाहकार बलुआटाल मोतिहारी से। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीसीईसी के थ्रू से जो बिहार का एमबीबीएस बीडीएस का जो काउंसलिंग का जो शेड्यूल आया हुआ है उसके बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। कब रजिस्ट्रेशन करना है, कब चॉइस फिलिंग करना है, कब सीट अलॉटमेंट आएगा, फिर रिपोर्टिंग कैसे करना है उसके बारे में, और स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे फॉर्म भरना है उसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स बात करेंगे। और बिहार में बहुत सारे कॉलेज में सीट जो है वो इंक्रीज हुआ है, सीट बढ़ा हुआ है, तो उसके बारे में भी हम लोग सीट मैट्रिक्स को भी देखेंगे। इसलिए हम लोग देखते हैं आपका जो नोटिफिकेशन है वो 7 अगस्त को आपको पब्लिश किया गया बीसीईसी के साइट पर। यही है साइट को नाम। देखिए, जैसे इसमें फर्स्ट में लिखा हुआ है जो स्टूडेंट जो क्लियर किया हुआ है यानी नीट जो क्वालिफाई है वही बच्चा आपको रजिस्ट्रेशन एमबीबीएस और बीडीएस के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है। उसके बारे में आपको यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। फिर हम लोग आगे देखेंगे। आपको जो कॉलेज है जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसका यहाँ पे नाम दिया हुआ है। ये कॉलेज है IGMS है, फिर DMCH है, नालंदा मेडिकल कॉलेज है। इस तरह से सारे कॉलेज का आपको नाम दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे जो डेंटल कॉलेज पहले 2 हुआ करता था, जो एक नालंदा का डेंटल कॉलेज था जिसका नाम अभी हट गया है, उसका परमिशन नहीं है। बाकी कुछ इंटरनल उसका मामला चल रहा है। बाकी जो गवर्नमेंट कॉलेज में जो डेंटल कॉलेज है अभी एक ही है पटना का। बाकी आपको वेटनरी जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट है। फिर हम लोग आगे देखेंगे। आपको प्राइवेट कॉलेज में आपको कटिहार मेडिकल कॉलेज आपको पार्टिसिपेट कर रहा है, माता गुजरी पार्टिसिपेट कर रहा है अभी इस राउंड में। नारायण मेडिकल कॉलेज जो सासाराम में वो पार्टिसिपेट कर रहा है। फिर उसके बाद में आपको लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। फिर उसके बाद में आपको मधुबनी मेडिकल कॉलेज है, नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज जो बिहार पटना में है, श्री नारायण मेडिकल कॉलेज जो सहरसा में है, फिर RDGM जो मुजफ्फरपुर है, हिमालय मेडिकल कॉलेज जो पालीगंज में है, फिर महाबोधि मेडिकल कॉलेज गया में है जो पिछले साल का कॉलेज है। फिर उसके बाद में श्यामल चंद्रशेखर जो खगड़िया में है, ये भी पिछले साल ही कॉलेज आया हुआ था। फिर उसके बाद में आपको विराट रामायण मेडिकल कॉलेज जो मोतिहारी का कॉलेज है, ये भी पिछले साल 50 सीट के साथ में आया था। इस पर इसका 150 सीट हो रहा है, 150 सीट के साथ में आया हुआ है। फिर नया कॉलेज आपको आया है बुद्धा मेडिकल कॉलेज जो गया में है, और एक श्रीनिवास जी मेडिकल कॉलेज ये भी नया कॉलेज है जो छपरा में है। बाकी आपको यहाँ पे डेंटल जो भी कॉलेज है वो कॉलेज आपको आया हुआ है, उसका यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। फिर आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जो रूल है उसको आप लोग देख लीजिएगा। जैसे फर्स्ट में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसमें आपको कैंडिडेट का आपका रोल नंबर, नीट का रोल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, मेल ID डालना है। इस पर वेरिफिकेशन करके फिर आपका वो मेल भी जाएगा OTP, और उसके बाद में मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। फिर जनरेट करने के बाद में आपका एक पासवर्ड क्रिएट होगा, यूज़र ID पासवर्ड क्रिएट होगा। फिर उसके बाद में आपको सेकेंड स्टेप में आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको आपको डालना है। डालने के बाद में फिर आपको सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे बढ़िएगा। फिर उसके बाद में कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह ये सब इन्फॉर्मेशन इसमें है वो डालना है। फिर आपका यहाँ पे जो 10th 12th है उसके बारे में एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन डालना है। फिर यहाँ पे आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पे सिग्नेचर आपको एक हिंदी में होगा और एक इंग्लिश में अपलोड होगा, दोनों में आपको अपलोड करना है सिग्नेचर को। फिर उसके बाद में आपको जो भी है उसका एडिटिंग वगैरह रिवाइज करके आपको रिव्यू करके आप अपना सारे स्टेप 1 स्टेप 2 को आप देख करके फिर उसके बाद फाइनल सबमिट करेंगे। फिर उसके बाद में आपका जो लास्ट ऑप्शन होगा तो फाइनल सबमिट के बाद में रिसीव टू पेमेंट करना है। उसके बाद में आपको 1200 का पेमेंट करना है। फिर 1200 का पेमेंट करने के बाद में आपको एक जैसे प्राइवेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 2 लाख का पेमेंट करना है। गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं तो
10,000 का पेमेंट करना है। उसी तरह सारे का अलग अलग है, आपको आगे हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम उसके बाद में आपको फाइनल पेमेंट कर देने के बाद में आपका एक स्लिप जनरेट होगा, यानी PDF आपको जनरेट होगा, उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके आपको रख लेना है। हम लोग आगे बात करेंगे जैसे किसके लिए क्या रजिस्ट्रेशन का जो फ़ी है। जैसे गवर्नमेंट, मेडिकल, डेंटल, वेटनरी, फिशरीज के लिए आपको 1200 रुपये का पेमेंट करना है, कैटेगरी वाइज है। अगर आपको SC ST DQ है तो 600 रुपये का पेमेंट करना है। प्राइवेट के लिए आपको 1200 करना है। फिर उसके बाद में इसका SC ST के लिए भी 1200 है, प्राइवेट डेंटल के लिए भी 1200 है, फिर दोनों के लिए, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के लिए भी 1200, सारे के लिए 1200 है। यहाँ पे किसी कैटेगरी के लिए आपको 600 रुपये है, मात्र 2 ही कैटेगरी के लिए। बाकी आगे आप यहाँ पे जो सिक्योरिटी मनी जो पेमेंट करना है, गवर्नमेंट, मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, वेटनरी और फिशरीज के लिए आपको 10,000 रुपये का सिक्योरिटी मनी का पेमेंट करना है। अगर आप SC ST BC और EBC से हैं तो 5,000 का पेमेंट करना है। अगर आप गवर्नमेंट के लिए भी और उसके बाद में प्राइवेट के लिए भी अगर आप करते हैं तो आपको 2 लाख रुपये का आपको सिक्योरिटी मनी का पेमेंट करना है। फिर उसके बाद में डेंटल के लिए अगर अप्लाई करते हैं BDS के लिए तो फिर आपको 50,000 रुपये का पेमेंट करना है प्राइवेट डेंटल के लिए। यहाँ पे सारे दिया हुआ है रूल, अब देख लीजिएगा। सेम वही पेमेंट का कंडीशन दिया हुआ है। तो इसमें एक और बात हम आपको बता देते हैं, जैसे आप पेमेंट जब भी करेंगे तो आप अपने ही अकाउंट से पेमेंट करिए। किसी साइबर कैफ़े वाले या किसी भी काउंसलिंग सेंटर वाले के माध्यम से आप पेमेंट करते हैं तो फिर आपका पेमेंट जब भी आएगा रिवर्स वापस आएगा तो फिर उसी के अकाउंट में आएगा, फिर आपको पेमेंट लेने में थोड़ा इशू आएगा। इसलिए अगर आपका अकाउंट का लिमिट नहीं हो तो फिर आप बैंक से संपर्क करके लिमिट बढ़वा कर फिर आप अपना पेमेंट करिए। अगर आपको पेड काउंसलिंग करवाना है, काउंसलिंग कराना है तो हमारे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे आप अपना पेड काउंसलिंग करवा सकते हैं। अगर आप इतना फ़ी दे करके पढ़ना चाह रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात बनता है किसी अच्छे कंसल्टेंसी के माध्यम से किसी अच्छे काउंसलर से आप अपना काउंसलिंग कराइए। जब आप 50 लाख से लेकर के और 1 करोड़ के बीच का खर्चा करते हैं एडमिशन कराने के लिए तो आप एक बार अच्छे से अच्छे काउंसलर जो विश्वसनीय हो उसके माध्यम से आप अपना काउंसलिंग कराइए। बाकी यहाँ पे सारा जो रूल दिया हुआ है चॉइस फिलिंग वगैरह करने का उसको आप देख लीजिएगा। 6 स्टेप में आपको कन्फर्मेशन पेज आपको डाउनलोड होगा। जो भी रूल है इसको आप देख लीजिएगा यहाँ पे। आगे हम लोग बात करेंगे काउंसलिंग के जो शेड्यूल है उसके बारे में हम लोग देखेंगे और उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे आपको दिया हुआ काउंसलिंग का शेड्यूल, इसके बारे में हम लोग विशेष बात करेंगे। यहाँ पे आपको दिया हुआ है सेट मैट्रिक्स, आपको वेबसाइट पर आपको 7 तारीख को डाल दिया जाएगा जो आपको पब्लिश कर दिया गया है। फिर स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑन रजिस्ट्रेशन, सबमिटेशन एप्लीकेशन फॉर्म, कम चॉइस फिलिंग, एडिटिंग एप्लीकेशन फॉर्म, डाटा राउंड राउंड 1 और राउंड 2 के लिए एक ही बार में आपको चॉइस फिलिंग कर देना है। आपको रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो 10 अगस्त से लेकर के आपको 14 अगस्त तक आप रात को 12 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपका जो रैंक कार्ड है, जो मेरिट लिस्ट है, वो आपको 16 अगस्त को आपको रैंक कार्ड जारी कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद में आपका जो लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का जो डेट है राउंड 1 और राउंड 2 के लिए वो 17 तारीख तक आप 12 बजे रात तक आप 17 अगस्त को 12 बजे रात तक आप चॉइस फिलिंग वगैरह कर सकते हैं। जो सीट अलॉटमेंट है फर्स्ट राउंड का प्रोविजनल जो सीट अलॉटमेंट है वो आपको 20 अगस्त को आपको जारी कर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद में 20 अगस्त से लेकर के 27 अगस्त के बीच में
आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर 24 तारीख से लेकर के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन का जो प्रक्रिया है वो 24 अगस्त से लेकर के 27 अगस्त के बीच में अपना कॉलेज में जाके जहाँ भी आपका अलॉटमेंट आएगा जिस भी कॉलेज में उस कॉलेज में जाना है, कॉलेज के ट्यूशन फीस के डीडी के साथ में, और जाकर के वहाँ पे डॉक्यूमेंट ले करके वहाँ पे डीडी जमा करना है और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके आपका एडमिशन का प्रक्रिया आपको पूर्ण करना है। फिर आगे हम लोग देखेंगे सेकेंड राउंड का जो रूल है। उसके बाद 3 सितंबर से लेकर के 4 सितंबर तक चलेगा। फिर उसके बाद में आपका जो चॉइस फिलिंग है वो आपको 6 सितंबर से लेकर के आपको जो लास्ट डेट है 6 सितंबर से चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा और 7 सितंबर तक चॉइस फिलिंग सेकेंड राउंड का आपका होगा। फिर जो सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट है वो 11 तारीख को आपको सीट अलॉटमेंट जारी कर दिया जाएगा। फिर सेकेंड राउंड का जो भी आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है वो 14 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन का जो सेकेंड राउंड का जो प्रक्रिया है वो आपको 15 सितंबर से लेकर के 18 सितंबर तक कॉलेज में अपने पहुंच करके वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके अपना एडमिशन की प्रक्रिया पूर्ण करिएगा। अगर आप पेड काउंसलिंग करवाते हैं हमारे द्वारा या हमारे टीम के माध्यम से तो हमारे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉल करिए, फिर आप बात करिए, अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, फिर उसके बाद में अपना चॉइस फिलिंग कराइए। फिर आपका कॉलेज में हम जा कर के आपके साथ में कॉलेज में आपका रिपोर्टिंग भी कराएंगे एक एक करके सारे बच्चे का। और एडमिशन में जो भी है आपको हर तरीक़े से आपको सपोर्ट किया जाएगा अगर आप मेरे पेड काउंसलिंग करवाते हैं तो। काउंसलिंग के लिए आपको इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट का ज़रूरत पड़ेगा आपका उसको आप एक बार देख लीजिएगा। नीट का एडमिट कार्ड चाहिए, नीट का स्कोर कार्ड चाहिए, नीट का जो रैंक कार्ड जो यूजी मैक का जो रैंक कार्ड जारी होगा वो आपको चाहिए। फिर पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट चाहिए या फिर एडमिट कार्ड वगैरह सब चाहिए। फिर में आपको +2 का भी सेम वही चीज़ पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट चाहिए, एडमिट कार्ड चाहिए। फिर उसके बाद में रेसिडेंस सर्टिफिकेट आवासीय चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। फिर आपको अगर आप DQ हैं, PH है, NRI है, माइनॉरिटी है तो फिर वार्ड कोटा भी है तो इसके लिए भी आपको इसका भी डॉक्यूमेंट ले लेना है। फिर अगर आप फिर उसके बाद में आपको जो डाउनलोड हुआ है ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिलअप करिएगा और पेमेंट जब करिएगा तो फिर आपका एक कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड होता है, उसको आपको 2 सेट बनवा करके लेके जाना है। जब फॉर्म फिलअप करिएगा तो उसमें से आपको डाउनलोड होगा। ऑल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल एज पर रिक्वायरमेंट एडमिशन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, जो भी मैंने आपको जो भी डॉक्यूमेंट है सब यही डॉक्यूमेंट लेना है। उसके बारे में आपको यहाँ पे दिया भी आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको चाहिए, 6 फ़ोटो चाहिए पासपोर्ट साइज़ का, जो आपके एडमिट कार्ड में जो दिए हुए थे नीट के वही वाला फ़ोटो चाहिए। फिर उसके बाद में आपको जो वेबसाइट पे आपको एक बायोमेट्रिक आपको आएगा, बायोमेट्रिक उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा एक कॉपी, उसको आपको लेके जाना है। बाकी यहाँ पे है रूल वगैरह आप देख लीजिएगा। आगे हम लोग देखेंगे बिहार का जो सीट मैट्रिक्स आया हुआ है उसके बारे में हम लोग फिर बात करेंगे। PMCH में आपको 250 सीट हो गया है, DMCH में आपको 150 सीट है, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जो भागलपुर में है वहाँ पे 150 सीट हो गया है। NMCH जो पटना में है वहाँ पे भी आपको सीट बढ़ा है, वहाँ पे भी आपको 200 सीट है। SKMCH भी आपको 150 सीट हो गया है। गया वाला कॉलेज में भी 120 सीट है। IGMS में आपको 150 सीट है। आपको बेतिया वाला कॉलेज में 120 सीट है। फिर उसके बाद में आपको नालंदा में है वहाँ पे 120 सीट है। तो मधेपुरा में जो नया कॉलेज है वहाँ पे भी 100 सीट है। तो ये सही जो मेडिकल कॉलेज है बिहटा में वहाँ पे भी 100 सीट है। और GMCH जो पूर्णिया है 100 सीट यहाँ पे भी है। टोटल बिहार में आपको 1710 सीट आपको टोटल गवर्नमेंट कॉलेज में है। और BDS के लिए मात्र इस साल 21 कॉलेज है जहाँ पे 40 सीट है। बाकी जो भी कैटेगरी है सारे कैटेगरी का अलग अलग कितना सीट है
जनरल के लिए यहाँ दिया हुआ है, फीमेल जनरल के लिए है, एसी के लिए है, फीमेल एससी के लिए यहाँ पे सीट दिया हुआ है, एसटी के लिए यहाँ दिया हुआ है, फीमेल एसटी के लिए यहाँ दिया है, ईबीसी के लिए है, ईबीसी फीमेल के लिए है, बीसी के लिए, बीसी फीमेल के लिए है, फिर आरसीजी के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए है, ईडब्ल्यूएस के फीमेल के लिए है, और यहाँ पे जो टोटल आपका सीट जो है यहाँ पे डीक्यू के लिए है। फिर हम लोग आगे देखेंगे प्राइवेट जो डेंटल कॉलेज है वहाँ पे आपको बुद्धा में आपको 100 सीट आया हुआ है, मिथिला में 51 सीट है, फिर सरजुग डेंटल कॉलेज में 40 सीट है, टोटल आपको 191 सीट है। तो जो भी है सब यूआर सीट है, जनरल सीट है। यहाँ पे बिहार के भी बच्चे और अदर भी स्टेट के भी बच्चे 100% सीट के लिए एलिजिबल हैं। आप इसको एक बार ध्यान में रखिएगा। फिर आगे हम लोग बात करेंगे बिहार के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उसका जो सीट मैट्रिक्स है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कटिहार मेडिकल कॉलेज में आपको टोटल 200 सीट है, एनआरआई के लिए आपको 30 सीट है, मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए 50% सीट होता है जो 100 सीट है, और जनरल के लिए किसी भी रिलीजन का हो उसके लिए 70 सीट है। फिर आपको किशनगंज का जो कॉलेज है यहाँ पे भी आपको 200 सीट है, आपको एनआरआई के लिए 30 सीट है, सिख माइनॉरिटी के लिए आपको 60 सीट है, और जनरल के लिए आपको 110 सीट है। फिर आपको सासाराम का जो कॉलेज है यहाँ पे 250 सीट का कॉलेज है। सबसे बिहार का सबसे फर्स्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जहाँ पे 250 सीट का कॉलेज आया हुआ था वो सासाराम है। यहाँ पे एनआरआई का 37 सीट है, बाकी जनरल के लिए 213 सीट है। फिर आगे हम लोग बात करेंगे लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे भी आपको 200 सीट हो गया है। एनआरआई के लिए आपको 30 सीट है और जनरल के लिए 170 सीट है। फिर मधुबनी मेडिकल कॉलेज जो है यहाँ पे भी अब सीट इंक्रीज किया है, 250 सीट हो गया है। यहाँ पे एनआरआई का 37 सीट है, और मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है तो यहाँ पे 125 सीट है, 50% सीट मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए है, 88 सीट जो 88 सीट है वो जनरल के लिए है। फिर हम लोग आगे यहाँ पे देखेंगे बीएटा में भी 100 सीट इंक्रीज किया, पहले यहाँ पे 150 सीट था, यहाँ पे भी 250 सीट का एक कॉलेज हो गया है। तो सारे से यहाँ पे 200 सीट है, 230 सीट है आपको जनरल के लिए, और 20 सीट है आपको एनआरआई के लिए। फिर उसके बाद में श्री नारायण मेडिकल कॉलेज है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये भी आपको 150 सीट का कॉलेज है, 23 सीट आपको एनआरआई का है, और 127 सीट आपको जनरल के लिए है। फिर उसके बाद में आरडीजीएम मेडिकल कॉलेज 200 सीट का कॉलेज है, यहाँ पे भी आपको 30 सीट आपको एनआरआई के लिए है, और 170 सीट आपको जनरल के लिए है। फिर आगे हम लोग देखेंगे हिमालय मेडिकल कॉलेज जो पालीगंज जो पटना में है, यहाँ पे भी आपको 150 सीट का कॉलेज हो गया है। इसमें आपको एनआरआई में 23 सीट है, और 127 सीट आपको जनरल के लिए है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पे महाबोधि मेडिकल कॉलेज जो पिछले साल का कॉलेज है, यहाँ पे भी आपको 150 सीट हो गया, 22 सीट आपको एनआरआई के लिए है, और 128 सीट आपको जनरल के लिए है। फिर हम लोग देखेंगे श्यामल चंद्रशेखर मेडिकल कॉलेज जो खगड़िया में है, ये भी पिछले साल कॉलेज आया हुआ था, 100 सीट का कॉलेज है, 15 सीट एनआरआई है, 85 सीट आपको जनरल सीट है। किसी भी स्टेट के बच्चा यहाँ पे एलिजिबल है एडमिशन करवाने के लिए बिहार के प्राइवेट कॉलेज के लिए। फिर उसके बाद विराट रामायण मेडिकल कॉलेज जो मोतिहारी में है, चंपारण में है, यहाँ पे भी आपको 150 सीट का कॉलेज हो गया है। यहाँ पे भी 100 सीट आपको बढ़ा हुआ है, इस साल पिछले साल 50 सीट का कॉलेज था। फिर आगे हम लोग बात करेंगे 2 नया कॉलेज, न्यू जो कॉलेज है, बुद्धा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर गया में 100 सीट के साथ में आया हुआ है। यहाँ पे कोई एनआरआई वगैरह सीट नहीं है। फिर उसके बाद श्रीनिवास जी मेडिकल कॉलेज जो छपरा में कॉलेज है, 100 सीट का भी कॉलेज आया है। नया में बेहतरीन कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है। नया जितने भी कॉलेज हैं, नया में जैसे हम लोग देखेंगे ना, यहाँ से आपको इस सारे कॉलेज में सबसे बेहतर कॉलेज आपको ये कॉलेज श्रीनिवास जी मेडिकल कॉलेज है, क्योंकि हम खुद कॉलेज गए हुए थे, कॉलेज विजिट करके फिर कॉलेज में देखे हैं। इस पर्पज़ से हम आपको रिव्यू बता रहे हैं।
मेरे कंसल्टेंसी के माध्यम से अगर आपको पेड काउंसलिंग करवाना है तो मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं और अपना पेड काउंसलिंग करा सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।